हेलो डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। आज हम थोड़ा एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। इसके लिए दो रूल है। रूल नंबर 1 है इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज दे डोंट हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को नॉर्मली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एज देयर मीनिंग इज कम्प्लीट ऑन इट्स ओन, क्योंकि इनकी मीनिंग वो पर ही कम्प्लीट होती है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर नॉर्मली पैसिव नहीं बना सकते हैं। हाउएवर वी कैन चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस बाय कन्वर्टिंग द इंट्रांजिटिव वर्ब इनटू ए नाउन। लेकिन हम इनका पैसिव बना सकते हैं अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला रूल है। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर है पैसिव वॉइस। अब मैंने एग्जाम्पल ली। एग्जाम्पल है रशीद बेदड़, रशीद ने नहाया। अब इसकी मीनिंग वो पर ही कंप्लीट है क्योंकि बेदड़ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकी मीनिंग वो पर ही कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह रूल फॉलो होगा। हम इस इंट्रांजिटिव वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये पैसिव बनेगा। अब इसका नाउन है ए बाथ। ए बाथ। अब मैंने इसको नाउन में कन्वर्ट किया। अब हम बड़ी आसानी से इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना, यहाँ पर कुछ मल्टी यूजेज वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं जैसे गिव। ये कुछ मल्टी यूजेज वर्ब से ये यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अब मैं इसका पैसिव बना दूंगा। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इसको शुरुआत में लेंगे और पैसिव बनाएंगे। ए बाथ, ए बाथ। अब टेंस है पास्ट इंडेफिनिट और बाथ है सिंगुलर, लिहाजा वाज आएगा। ए बाथ वाज। बाथ क्या हम नॉर्मली करते हैं, टेक करते हैं। ए बाथ वाज टेकन। उसके बाद बाय आएगा, फिर रशीद आएगा। रशीद ने नहाया। अब इसका पैसिव बन गया ए बाथ वाज टेकन बाय रशीद। रशीद के जरिए से एक बात लिया गया। एग्जाम्पल सेकंड है एस हैज़ मिस्टेकन। एस ने गलती की है। अब इसका पैसिव बनेगा। इसको हमें नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ जगहों पे यही रूल इस्तेमाल होता है, नाउन में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका मिस्टेक बनेगा, इसका नाउन बनेगा ए मिस्टेक। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट आया। अब हम इसको आसानी से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आएगा ए मिस्टेक। मिस्टेक, मिस्टेक सिंगुलर है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ए मिस्टेक हैज़, क्योंकि मिस्टेक सिंगुलर है लिहाजा मैंने हैज़ लगा दिया। फिर बीन आएगा, क्योंकि किसी भी परफेक्ट टेंस के साथ पैसिव वॉइस में बीन लाजमी आता है। ए मिस्टेक हैज़ बीन। अब कमिट आएगा, ये क्योंकि गलती हम कमिट करते हैं। कमिटेड बाय S. She has mistaken. A mistake has been committed by S. अब ये बन गया इसका पैसिव। अब वो दूसरा रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशनल फ्रेज आफ्टर इट। तब भी हम इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं जब इसके बाद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है। अब आपको अच्छी तरह यहाँ पर क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर है पैसिव वॉइस। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है शुरुआत में, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होता है या ज्यूरेंड बन जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन द सिटी, क्योंकि शुरुआत में प्रीपोजिशन है। यहाँ पर ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 ली। ही लाफ्ड, वो हंसा। अब इसकी मीनिंग यहाँ पर ही कंप्लीट है, वो पर। इसका पैसिव नहीं बन सकता है नॉर्मली। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा दूंगा। जैसे मैंने एट लगा दिया। अब मैंने एक सूटेबल प्रीपोजिशन लगा दिया। इसके बाद जब प्रीपोजिशन आता है उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लाजमी आता है। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब मैं इसको बड़ी आसानी से पैसिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये बात याद रखना, ये ऑब्जेक्ट जो मी है ये लाफ्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसका पैसिव बना दूंगा। शुरुआत में ऑब्जेक्ट आएगा, मी आई बनेगा।
टेनिस है पास्ट इंडेफिनिट और आई है सिंगुलर, लिहाजा वाज आएगा। आई वाज, लॉफर्ड की थर्ड फॉर्म भी लॉफर्ड ही है, आई वाज लॉफर्ड, उसके बाद इसके साथ एट है, लॉफर्ड एट, उसके बाद बाय भी आएगा, लॉफर्ड एट बाय। ही आएगा लास्ट पर, लेकिन डायरेक्ट ही नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, ही का ऑब्जेक्ट है हिम। ही लाफ्ड एट मी, उसने मुझ पर हंसा, उसके जरिए से मुझ पर हंसा गया। अब मैंने एग्जाम्पल ली, एग्जाम्पल सेकंड है दे अराइव्ड, वो पहुंचे। अब इसकी मीनिंग वर्ब पर ही कंप्लीट है क्योंकि अराइव्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यह रूल फॉलो होगा, अराइव्ड के बाद मैंने एक सूटेबल प्रीपोजिशन लगा दिया इन, फिर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आता है, लिहाजा मैंने ऑब्जेक्ट द सिटी लगाया। अब ये द सिटी इन का ऑब्जेक्ट है, ये अराइव्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं इसको आसानी से पेश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। द सिटी, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, द सिटी वाज अराइव्ड, अराइव्ड के साथ फिर इन है, इन बाय, लास्ट पर आएगा दे, लेकिन दे का लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, लिहाजा दे का ऑब्जेक्ट है देम। दे अराइव्ड इन द सिटी, वो सिटी में पहुंचे, सिटी में उनके जरिए से पहुंचा गया। आगे कुछ और रूल हैं, वो अलग है। पहले आप देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इट इज ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट मॉडिफाइज एंड इज एसेंशियल टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होगा या फ्रेज होगा या क्लॉज होगा जो किसी दूसरे वर्ड या दूसरे फ्रेज या दूसरे क्लॉज को मॉडिफाई करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है और उसकी मीनिंग भी कंप्लीट करता है। यह है इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली कॉम्प्लीमेंट की। ही इज़ रिच, वो अमीर हैं। अब ही क्या है, रिच। रिच कौन है, ही है। अब रिच हमें इसके मुतलिक बताता है, ही के मुतलिक, लिहाजा रिच है कॉम्प्लीमेंट इस सब्जेक्ट का, लिहाजा रिच बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यह हमें सब्जेक्ट के मुतलिक कहता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है। एग्जाम्पल सेकंड है ही वॉक स्लोली, वो आहिस्तगी से चलता है। अब वो चलता है लेकिन कैसे, स्लोली। अब स्लोली ने इसकी मीनिंग में इजाफा किया, वॉक्स की, वॉक्स को मॉडिफाई किया, यानी वो आहिस्तगी से चलता है। स्लोली एडवर्ब है, साथ साथ ये इस वॉक से यानी वर्ब की मीनिंग बढ़ाता है, इसको मॉडिफाई करता है, लिहाजा ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी है, कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड ली, वी इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, हमने उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। अब किसको हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, हिम को। हिम जो है यही प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट इसके मुताबिक इसको मॉडिफाई करता है, इसकी मीनिंग में इजाफा करता है, ऑब्जेक्ट की मीनिंग में, लिहाजा प्रेसिडेंट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। साथ साथ ये प्रेसिडेंट नाउन भी है। अब आपको कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया होगा। आगे इसी के बेस पे एक्टिव और पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहले आप देखो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इट इज़ ए वर्ब दैट रिक्वायर्स अनदर नाउन आफ्टर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग एंड दैट नाउन इज नॉट अनदर ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट के बाद एक और नाउन चाहिए, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है, और वो दूसरा नाउन कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी वो दूसरा नाउन ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर है पैसिव वॉइस। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, इस एग्जांपल में ए पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसकी मीनिंग ऑब्जेक्ट तक भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ तक भी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। आप देखो, वी अपॉइंटेड हिम, हमने उसको अपॉइंट किया लेकिन क्या अपॉइंट किया मालूम नहीं है। फिर जब मैंने दूसरा नाउन लगा दिया प्रेसिडेंट, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। वी अपॉइंटेड हिम प्रेसिडेंट, हमने उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट एक कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमने हिम को बनाया, हिम को हमने प्रेसिडेंट बना दिया, यानी प्रेसिडेंट इसको मॉडिफाई करते हैं, इसकी मीनिंग में इजाफा करता है,
लिहाजा प्रेसिडेंट है ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट साथ साथ ही प्रेसिडेंट नाउन भी है। अब अगर आप ऐसे सेंटेंस को पेशु बनाओगे, कॉम्प्लीमेंट एक एडिशनल वर्ड होता है, इसको अपनी जगह पर रखो और बाकी करो ये उल्टा बनाओ पेशु। अब इसका पेशु बनेगा हिम शुरुआत में आएगा, ही बनेगा, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ही वाज अपॉइंटेड की थर्ड फॉर्म भी है अपॉइंटेड, ही वाज अपॉइंटेड। अब प्रेसिडेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट को अपनी जगह पर रखना पड़ता है, ही वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट बाय। अब वही आएगा शुरुआत में, लेकिन डायरेक्ट वही नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, लिहाजा वही का बनेगा अस। ही वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट बाय अस, इसको हमारे जरिए से प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, ये बन गया इसका पेशु। अब मैंने एग्जाम्पल सेकंड ली है, दे चोज हमजा सरपंच, उन्होंने हमजा को सरपंच चुना। अब चोज एक कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसकी मीनिंग ऑब्जेक्ट तक भी कंप्लीट नहीं है। आप देखो, दे चोज हमजा, उन्होंने हमजा को चुना, लेकिन क्या चुना मालूम नहीं है। फिर जब मैंने दूसरा नाउन भी लगा दिया तब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। दे चोज हमजा सरपंच, उन्होंने हमजा को सरपंच चुना। अब इसका पेश में बना दूंगा, इस कॉम्प्लीमेंट को अपनी जगह पर रखो, ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाओ, हमजा वाज, हमजा सिंगुलर है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, लिहाजा हमजा वाज आएगा, हमजा वाज। चोज की थर्ड फॉर्म में चोजन। अब सरपंच लिखो, हमजा वाज चोजन सरपंच बाय। अब दे का बनेगा, दे आएगा लास्ट पर, लेकिन दे का ऑब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, दे का ऑब्जेक्ट है देम। हमजा को उनके जरिए से सरपंच चुना गया। ये इसके मुतालिक था लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इंट्रोगेटिव सेंटेंस उठाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।